हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएड फोर्थ सेम का कोर्स 6 का यूनिट 1 का जेंडर इश्यूज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर क्या है। जेंडर शब्द का आविधानिक अर्थ होता है लिंग। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी ग्रंथ में जेंडर शब्द का प्रयोग हुआ 1972 में। इसमें बोला गया है कि जेंडर इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी in the specific culture involves gender identity, gender roles, gender expressions and gender perceptions। ठीक है। In general, gender means socially construct sex। Gender means socially construct sex। In 1970, American and English feminists started using the terms gender and gender relations. The word gender was to develop at a remarkable pace in the early 1980s. So gender refers to the roles and responsibilities of men and women that are created in our families, our societies and our cultures। ठीक है, यह है जेंडर का डेफिनेशन। और सेक्स क्या है? सेक्स refers to a person's biological status and is typically categorized as male, female or intersex। ठीक है। There are a number of indicators of biological sex, including sex chromosomes, internal reproductive organs और external। ठीक है। तो सेक्स का डेफिनेशन मैंने बोला और जेंडर का डेफिनेशन मैंने बोला। अब देखते हैं कि जेंडर और सेक्स के बीच में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन जेंडर और सेक्स। पहले क्या बोला कि सेक्स इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सेक्स है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और जेंडर क्या है? सोशली कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स जन्मों के दौरान प्राप्त होता है। हम लोग के जन्म के दौरान हम लोग का सेक्स प्राप्त होता है और जेंडर ये समाज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या बोला कि सेक्स एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह है एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और जेंडर क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ओन जेंडर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस ऑफ वंस ओन जेंडर। नेक्स्ट क्या बोला? सेक्स विल हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और जेंडर क्या है? विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल अवेयरनेस। हम लोगों का जो आंतरिक जागरूकता है उसके आधारित होता है जेंडर। नेक्स्ट क्या बोला? सेक्स डिनोट्स फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये डिनोट्स करता है कि फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के बीच का जो शारीरिक अंतर होता है वो सेक्स के दौरान होता है। नेक्स्ट, जेंडर डिनोट्स बिहेवियरल एंड कल्चरल प्रैक्टिस। ये व्यावहारिक और सांस्कृतिक अभ्यास का दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेक्स डिफरेंस इन ऑर्गन्स ऑफ बर्थ। जन्म की अंग की ये अंतर होता है, डिफरेंस इन ऑर्गन्स ऑफ बर्थ। और जेंडर डिफरेंस इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम लोग का जो एटीट्यूड और बिहेवियर होता है उसके बीच अंतर होता है,
ये जेंडर का। नेक्स्ट देखो क्या बोला कि सेक्स ओनली टू एस्पेक्ट और जेंडर हैज वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेक्स पॉलिसीज रिस्पॉन्स टू सेक्स डिफरेंस इन एरियाज टू डू विल द फिजिकल बॉडी। ये रिस्पॉन्स करता है डिफरेंस इन एरियाज टू डू विद द फिजिकल बॉडी। ठीक है। और जेंडर पॉलिसीज कैन रिस्पॉन्ड टू जेंडर स्टेरियोटाइप और ट्रेडिशनल जेंडर। स्टेरियोटाइप जेंडर रोल और ट्रेडिशनल जेंडर रोल, ये दो रिस्पॉन्स होता है इसमें। नेक्स्ट क्या बोला सेक्स नो डिफरेंस, सेक्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जेंडर रोल आर डिफरेंट एट डिफरेंट हिस्ट्री। नेक्स्ट देखो सेक्स डिफिकल्ट टू चेंज, इसको चेंज करना मुश्किल होता है। और जेंडर कैन बी चेंज एज इट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। नेक्स्ट देखो सेक्स कैन नॉट बी चेंज बाय टाइम और जेंडर चेंज ओवर टाइम। नेक्स्ट सेक्स मेल और फीमेल में पार्थक्य होता है और जेंडर इट्स रिलेट्स टू बोथ द सेक्स। नेक्स्ट सेक्स फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर एस्पेक्ट करता है, हम लोग का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसके ऊपर सेक्स एस्पेक्ट करते हैं और जेंडर ये सामाजिक अवस्था के ऊपर एस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट में क्या बोला कि सेक्स का रिजल्ट निर्भर करता है क्रोमोसोम और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर और जेंडर का रिजल्ट निर्भर करता है सामाजिक अवस्था के ऊपर। सेक्स का जो रिजल्ट होता है वो क्रोमोसोम और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है और जेंडर का रिजल्ट निर्भर करता है सामाजिक अवस्था के ऊपर। तो आज का क्लास यही तक था। आज का क्लास में हम जेंडर का डेफिनेशन जाना, सेक्स का डेफिनेशन जाना और जाना कि सेक्स और जेंडर के बीच में क्या अंतर है। ठीक है। तो आज का लेसन यही तक था। गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी।